चलो हम पहले प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज आपने मुझे अपना अच्छा पत्र बनाया पिता परमेश्वर। अब हमें यूज किया पिता परमेश्वर आज की दिन के लिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे सबकी चाहता हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझे सामर्थ दीजिए पिता। मैं जो आपका बाइबल का पढ़ के मैं समझा पिता परमेश्वर, इसको अपना भाई बंधु के साथ शेयर कर पाए पिता परमेश्वर। ये पिता आप होगा पिता, आकाश और जमीन ढल जाएगा पिता, लेकिन आपके कहने पे आपके मुंह से निकला हुआ वचन एक भी नहीं टलेगा। कि पिता परमेश्वर इस वचन को ले ले, इस वचन से आपके हर एक बाइबल के वचन पिता परमेश्वर हमें आशीषित करता है पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर, हम अपना सारा मंडली का सदस्य मेंबर को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर, हमारा इस मंडली को, इस फेलोशिप को पिता परमेश्वर बहुत सारे आशीष का कारण बनाए पिता परमेश्वर। ये पिता धन्यवाद देता पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, हमारा आने जाने के लिए पिता परमेश्वर। व्यवस्था विवरण 28 के 1, 3 और 5 की वचन में कहता है पिता परमेश्वर, धन्य है तुम कैद में, धन्य है तुम शहर में, धन्य है तुम गांव में। है पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमारा हर एक व्यक्ति को तुम धन्य करो पिता परमेश्वर। यीशु का नाम से आमीन। मैं एक्चुअली में प्रसाद नहीं कर रहा है, मुझे अपना छोटा सा गवाही का साथ मैं थोड़ा शेयर करेगा। लूका अध्याय 5 की 1 से लेकर 6 तो इसको आप लोग निकाल के रख सकते हैं। जैसे मैं पहले बाइबल को नहीं समझता था कि बाइबल क्या चीज़ है, तो बाइबल को पढ़ने के बाद हमें बाद में धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के साथ बात किया। इसको मैंने अनिला सिस्टर से भी 1-1.5 साल की बात किया बाइबल का, थोड़ा थोड़ा इससे भी समझ में आया। और लॉकडाउन का भी इसमें को अपना आप ही सीखा है, बाइबल काफ़ी पढ़ा और बाइबल को कई बार पढ़ा। मैं इसमें मुझे मालूम हो गया कि बाइबल पढ़ना बड़ी बात नहीं है, हम 1000 बार बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बाइबल को समझना। हर रोज बाइबल पढ़ सकते हैं आप, लेकिन बाइबल का वचन को आप नहीं समझेगा तो आप बाइबल को उसके हासिल नहीं कर पाएगा। मेरे ये सोच है, मैं नहीं कहता हूँ कि पक्का नहीं है, मेरे सोच है, मेरे विचार को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा हिंदी बोली में थोड़ा दिक्कत है, तो आप सुधार लीजिए। परमेश्वर का वचन शुरुआत में मैं कहता हूँ, परमेश्वर कहता है कि आकाश और जमीन ढल जाएगा, मेरे मुंह से निकला हुआ बात एक भी नहीं टलेगा। बाइबल का हर एक वचन परमेश्वर का मुंह से ही निकला हुआ वचन है। इससे हम संगाई भी मिल सकता है, आशीष भी ले सकते हैं, लेकिन हम गलती इसमें कर बैठता है। हमसे भी गलती होता है, मैं भी इंसान, मेरे से भी गलती होता है, सबसे गलती होता है, पास्टर से भी गलती होता है। इसमें पहले दिन में मैं ये लूका का इसलिए बोल रहा हूँ, मैं लूका अध्याय 5 की 6 में इसमें लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मासूए उन पर से उठा जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सोमन की थी, पतरस की थी, सर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हट ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर उसे उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो सोमन से कहा, घरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सोमन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इसलिए मेरे समझ में ये है कि हम कभी कभी इसमें लिखा हुआ है, सबको पता है पानी में मछली रहता है, हमें भी पता है बाइबल से आशीष मिलता है, बाइबल से हम संगाई भी मिल सकते हैं, लेकिन हम पानी में अंधाधुंध जाल डालने से हम मछली नहीं मिल सकता। हम बाइबल का वचन को ढूंढना पड़ेगा, बाइबल से सीखना पड़ेगा कि हम कहाँ से
आशीष दूं क्या कहा से हम संगाएंगे। शायद पतरस भी उस दिन रात को मछली पकड़ रहा था, इसमें अंधाधुन, इसको पता ही नहीं था कहाँ से हम मछली मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हम भी कभी कभी हम विश्वासी है, आप लोग भी सब, आप लोग तो किस्मत अच्छा है कि आप लोग बचपन से क्रिश्चियन है। मैं तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 4 साल ही हुआ है। मैं अपना आप को खोजता हूँ, खास मैं बचपन से क्रिश्चियन होता क्योंकि हमारा परिवार काफ़ी अंधेरा में। मैं कोशिश करेगा मैं ज्योति बन के उनका साथ में चलाता। इसी प्रकार पतरस भी पूरा रात जाल डाला इसने, मछली नहीं पकड़ने में नहीं मिला। लेकिन यीशु ने एक बार इसको बोला, तुम्हारा दाहिने ओर डालो। इसकी मतलब ये होता है कि हम इसमें समझ में यह आता है कि हमें आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। अगर आज्ञा ना माने, यीशु का आज्ञा ना माने तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। या बाइबल का वचन से हम नहीं सुनेगा, हम ना संगाई मिल सकते ना आशीष मिल सकते। मैं भी नहीं कहता कि मैं बहुत आशीषित हूँ, लेकिन मैं बाइबल पढ़ने का बात मैं समझ गया कि ये बात हो सकता है। मैं ट्राई भी किया। मैं अपने एम्बेसी में एक दिन लॉकडाउन का बीच में ऐसा हुआ था कि मैं एम्बेसी में बहुत बड़ा नौकरी तो मैं सिक्योरिटी गार्ड है एम्बेसी ऑफ लिथुआनिया में। 2-3 स्टाफ मुझे हमेशा तेरा नजर से देखता था। उस दिन मुझे पसंद नहीं करता, मुझे लाइक नहीं करता। मैं ये सोचा कि मैं क्या करूँ, प्रार्थना करता, अंधाधुन करता हूँ, प्रार्थना से कोई मुझे कामयाब या सक्सेस नहीं मिला। फिर मैं बसन में एक बार ढूंढा, मैं बसन में पढ़ा तो मैं कैसे इन लोगों को शांत मिल रहा हूँ। आप लोग भी आज इस बसन को नोट करके रख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं इस बसन को लेकर। निर्गमन अध्याय 11 के 3 वचन में देखो आप क्या लिखा है। अध्याय 11 के 3 वचन, अध्याय 11 के 3 वचन में कहा है, तब यहोवा ने मिस्रियों को अपने प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वो पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारी और साधारण लोगों के दृष्टि में बहुत ही महान था। इसमें बोला है यहोवा ने मिस्र देश, हम यहोवा ईश्वर की, आप लोग और हम ईश्वर के ही भक्त और ईश्वर की हम विश्वासी हैं। विश्वासी लोगों से परमेश्वर ने ऐसा वादा करके रखा है, ये हमारे लिए किसी को भी और नरम और दयालु बना सकता है। इसमें लिखा हुआ है अपना प्रजा जब मिस्र देश के जो वहाँ पे दास बुनवा में था, उस टाइम यहोवा ने अपना सामर्थ से मिस्र देश के लोगों को नरम और दयालु किया। मैं इस वचन को लेके प्रार्थना किया, हे मेरे प्रभु, आप हमारा एम्बेसी के स्टाफ को जैसे तुमने मिस्र देश के लोगों को अपना प्रजा के ऊपर नरम और दयालु किया था, इसी प्रकार मुझे भी करो। इस वचन को मैं बार बार दोहराते गया 1-2 महीना, लेकिन आप मुझे मेरे काम से बुलाता था और हेलो गार्ड बोलता था, आप मेरे नाम से बोलो, अच्छा बोलता है बिल्कुल, मिस्टर बिल्कुल बोलते हैं। ये इस वचन को आप अप्लाई करके देखो। कोई हम यहाँ पे कोई भी लोग होता है तो दिल्ली में हम किसी का काम कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, अगर नौकरी में मालिक का साथ कोई कुटुंब में हुआ तो इस वचन को आप याद करके रखो, क्योंकि परमेश्वर ने खुद बोला है, अपना मुंह से ही बोला है, बाइबल में ही लिखा है, आकाश और जमीन टल जाएगा, मेरे वचन कभी नहीं टलेगा, मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। ये वचन को लेके परमेश्वर को ये बात को छोटा बात को याद दिलाना पड़ता है। इसी प्रकार जब हम संगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत लंबा प्रार्थना करते हैं, इधर नहीं तो इधर, अपना मन से हम आज्ञा को नहीं याद नहीं करता। क्योंकि बाइबल में तो कहा है, जैसे पतरस को बोला यीशु ने मछली मारने के लिए तो दाहिने वो जाल डालो तो मछली बहुत सारे आएगा। लेकिन इस बात को हम भूल जाता है कि हम मछली अंधाधुन मारते हैं। हमें मछली मारने के लिए, हम आशीष पाने के लिए या संगाई पाने के लिए हम बाइबल से बोलना, क्योंकि परमेश्वर के जो वचन परमेश्वर ने खुद ही बोला है, अपना मुंह से
मेरे सोच है, आप लोग इसको आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अपना जिंदगी में कोई भी। और पहला पत्रस अध्याय 2 की 24 वचन में लिखा हुआ है, इसमें तुम्हारी खौरी खाने से, मार खाने से हम संगा हुआ। और जैसा यहाँ 53 की 5 वचन में भी बोला गया, यही सेम बातों को दोहराया गया। इस वचन से हम हक का संगाई मिलता है। एक कोई साधारण मनुष्य या कोई बात नहीं है कि बाइबल से ही लिया गया। अगर हमें संगाई और आशीष लेना है तो बाइबल से ही लेना पड़ेगा। इसी प्रकार हम जब कभी अपना आर्थिक कमजोरी हो जाता है, पैसा रुपया के लिए बहुत तंगी हो जाता है, तो हम किसी से कुछ नहीं मांग सकता, अपना नौकरी भी ठीक तरीके से नहीं चलता। इस टाइम भी मैंने अप्लाई किया ये बात को, जो आशीष लेने का तरीका मैंने सीखा है गूगल इसमें, यूट्यूब पे देख के। इसमें एक वचन लिखा हुआ है, इसमें 2 कुरिन्थी अध्याय 9 की 8 वचन और 8 की 9 वचन और अच्छा याद रखने वाली वचन है। यीशु क्रिस्ट तो हमारे लिए वो खुद आमिर था, लेकिन हमें एक कंगाल बना, जैसे कि हम धनी बन सके। ये 2 कुरिन्थी अध्याय 8 की 9 वचन में लिखा हुआ है। और 2 कुरिन्थी 9 की 8 वचन में यहाँ पे देखो आप, उसमें भी आप बहुत अच्छा मिलेगा। उसमें लिखा गया यीशु क्रिस्ट बहुत हाइट से अपना अनुग्रह को हमें दे सकता है। इस वचन को अगर हम अपना ऊपर, अपना परिवार का ऊपर अप्लाई करें तो कभी हमारा कोई भी मकसद कभी खराब नहीं हो सकता या व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि वचन नहीं कहते हमें सिखाता है। वचन ही हमारा सर्वश्रेष्ठ है। वचन को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग बचपन से ही क्रिश्चियन हैं, आप लोग बचपन से ही विश्वासी हैं, आप लोग को महान होना चाहिए था, क्योंकि बाइबल में भी लिखा हुआ है, आप लोग अभी तो दूध पीते हुए बच्चे के जैसे, आप तो अभी तो सिखाने वाला होना चाहिए था। ये भी लिखा हुआ है, जो बाइबल पढ़ते इसको पता होगा ये बात। अभी तो तुम लोग सिखाने वाला होना चाहिए था, अभी तो आप लोग दूध पीते, दूध मुँह है बच्चे के जैसे, ये बोला गया है। इसीलिए बोला गया है, एक वचन भी है, हम जो कभी कभी हम अपना आप को, हम तो सोचता है हम विश्वासी बन गया, हमारा प्रार्थना सुन जाता है। कभी कभी हम हर पवित्र रह नहीं सकते, कभी कभी हम सबसे हाथ होता है, कभी कभी हम खुद अपने प्रार्थना को हमारा ऊपर हम लागू नहीं कर सकता, लेकिन हमारे प्रार्थना से दूसरा संगाई हो सकता है। लेकिन हम अपना प्रार्थना से हम अपना घर के संगाई लेके आ नहीं सकते। क्यों? इसमें भी बहुत बड़े कारण है, मैंने बाइबल में पढ़ा है, लेकिन इसको आप लोग पुराना लोग हैं, आप लोग इसको बेहतर जानते हैं मेरे से। इसमें लिखा हुआ है वो लूका अध्याय 6 की 46 और 49 में, जब तुम मेरे कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है, वो उस मनुष्य के समान है जिसके घर बनाने समय भूमि गहरे खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस धार पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव डाला घर बनाया। जब उस पर धारा लगी और वो तुरंत गिर पड़ा, और गिर कर उसका सत्यानाश हो गया। हमारा जीवन भी इसी प्रकार है। जब हम सोचता तो है हमारा प्रार्थना से कोई संगाई तो मिल जाता है, लेकिन हम अपना घर की, परिवार के लिए, बच्चों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो क्यों नहीं रखते? हम ये सोच सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने बोला, एक वचन में मुझे याद नहीं है, जो बाइबल पढ़ते हैं इसको याद होगा, इसमें बोला, हे तुम लोग, एक शिष्य ने बोला, हे प्रभु हम तुम्हारा नाम से क्या दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता था? क्या हम तुम्हारा नाम से संगाई नहीं करता था? ये बोला।
तो प्रभु यीशु ने क्या बोला, हे पापी मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मेरे दूर हाथ जाओ। क्योंकि ये आज्ञा नहीं मानता, सिर्फ सुनता है, इसीलिए बोला गया। क्योंकि इसकी मतलब हम कभी कभी पाप में गिरने का बावजूद भी हमारा प्रार्थना सुन लिया जाता है। ये तो बाइबल में नहीं लिखता। कभी कभी हम पापी होते हुए भी दूसरे के लिए अगर प्रार्थना करें तो वो समझाई नहीं हो सकता। लेकिन अपने लिए जब हम बोलेगा, यीशु के सामने जाके बोलेगा, यीशु बोलेगा तुमको हम तो जानता ही नहीं, हम तुम्हें पहचानता ही नहीं। इसीलिए हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम एक किसी से सीखना और सिखाना भी जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता आता मैं किसी को सिखाने वाला हूँ। मैं हम एक गवाही के साथ आपके साथ खड़ा हुआ था। मैं एक शिशु का ही और मैं हमेशा रहना चाहता हूँ और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। इसको भी थोड़ा आप लोगों का मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मैं समझ में आया। जो ये है 2 तीमुथियुस की अध्याय 2 की 20 से 26 तक। इस्तेमाल करने वाला बर्तन, मेरा जो रीडिंग लिखा हुआ है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई तो अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हुए उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर और मूर्खता और अविद्या के विवादन से अलग हो, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा होना नहीं चाहिए, और वो सबके साथ कमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उनके मन फिराव का मन दे कि ये सत्य को पहचाने और इनके द्वारा इच्छा करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। इस वचन में हम यही समझ में आता है मुझे, मैं समझ रहा है इसी को मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। इस वचन में ये हम इस अभी जितना भी बैठा हुआ है और जो भी घर में है, जो विश्वासी लोग हैं, ये परमेश्वर के लिए एक पत्र है। इस्तेमाल किया जाने वाले पत्रों या इस्तेमाल ना करने वाले पत्र वो हमारे ऊपर है। शायद आपका घर में भी होगा, बहुत सारे बर्तन हो सकते हैं आपके घर में, कहीं सब्जी बनाने वाला, कहीं दूध गर्म करने वाला, या कहीं खाना बनाने वाला, या कहीं चावल पकाने वाला भी हो सकता है। लेकिन ऐसे भी बर्तन होगा आपके घर में जो आप इसको खबारी में भी नहीं बेचता, ऐसा रखा रहता है, पड़ा रहता है, इसको आप यूज नहीं करता। इसी प्रकार हमारा मंडली, हमारा क्रिश्चियन जीवन में ये भी आता है कि हम अपना आपको तो बोल रहे हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम यूज करने वाला एक पत्र नहीं बना। परमेश्वर का यूजर वाले पत्र नहीं है हम। आगे तो हमको परमेश्वर ने यूज किया ही नहीं पत्र में, क्योंकि हम बेकार है। लेकिन परमेश्वर ये भी नहीं कहता तुमको खबारी में फेंकना चाहिए, खबारी में बेचना चाहिए, खबारी में भी नहीं बेच सकता। हमें सिखाने के लिए, सुधारने के लिए मौका बार बार दे के आया, अभी तो आज तक दे रहा है, सुधार जाओ। लेकिन हम इंसान है, सुधारने के नाम ही नहीं लेता, क्या करें। इसीलिए हम सबको एक अच्छा पात्र बनना चाहिए मेरा ख्याल में। शायद मैं भी बन पाया कि नहीं पाया मुझे पता नहीं है, देखने वाला पता होता है। अपना आपको हम बोल सकते हैं मैं धर्मी हूँ, लेकिन सामने वाला सब देख लेते मेरे आदत क्या है, मैं कैसे काम करता हूँ, किस प्रकार से चलता। मैं आप लोग को आगे कुछ भाषण दे रहा हूँ, प्रसार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरा बीवी कोई गलत काम करे तो बोलेगा कि वो जरूर, लेकिन हमें इसको सहन करना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी बोले, हाँ आप लड़ाई नहीं करना चाहिए कि हाँ मेरा बीवी क्यों ऐसा हो सकता है मेरा बीवी गलत ही है, इसीलिए बोला है। हमें बोलने का हक भी है किसी को,
हमें बाइबल इजाज़त देता है, क्योंकि बाइबल कहता है हम एक ही शरीर की एक ही अंग है, कोई पैर है, कोई आँख है, कोई कुछ भी है, कोई कान है, कोई नाक है, हम एक ही परिवार की घर। अगर नाक में कुछ कमी है तो हाथ में भी दर्द होगा, क्योंकि एक ही शरीर का है, कलीसिया तो एक ही शरीर के एक ही, इसीलिए हम एक ही शरीर की हो गया तो हम एक दूसरे से ख्याल भी रखना बहुत जरूरी होता है कि हमारा बंधन ना हो जाए, हमारा फेलोशिप का बंधन ना हो जाए। इसलिए हम अपना आप को भी ये नहीं कह सकता कि मैं बोल रहा हूँ मेरा घर में सब ठीक है, ये नहीं हो सकता। मेरे घर में कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन हम इसको सुधार सकते हैं, ये वचन के जरिए सुधार सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है आप जो मांगोगे वो पाओगे, जो सच्चे दिल से मांगने वाला को परमेश्वर कभी खाली हाथ नहीं होगा। इसीलिए मांगे तो पाओगे, खटखटा तो दरवाजा खुला जाएगा, ये भी परमेश्वर की कह यीशु ने बोला है। इसलिए हम कभी थकना नहीं, खटखटाने के लिए मैं अपना आप को शुक्रगुजार मानता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी थकता नहीं कि आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए। आप लोग का जरिया मैं यीशु को पहचाना, आप लोग की जरिया ही मैं यीशु को जाना, इस वचन को पढ़ा, मैं बाइबल को पढ़ा। अभी काफ़ी हाथ तो मैं अपना आप को सुधार पाया, पूरा नहीं सुधार पाया, काफ़ी हाथ से सुधार पाया। गांव के लोग पूछते हैं मुझे कैसे तुम सुधार पाया, तुम इतना दारू पीता था, कैसे सुधारा था, क्या किया तुमने? पता तो मैं अभी तो बताया नहीं, मैं क्रिश्चियन बन गया या मैं विश्वासी में आ गया, ये बुलाने में आ गया, बोलेगा एक दिन बोलेगा मैं, क्योंकि प्रभु ने बोला गया है जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, जो मेरा चेला बनना चाहता है, मेरा क्रूस उठा के मेरे पीछे आ जाए। तो क्रूस का निशाना हमें ये दर्शाता है, क्रूस हमारा क्लेश की है, हम कष्ट तो मिलेगा, दुखदाई होगा, बहुत झेलना पड़ेगा। जो विश्वास में चलेगा ये झेलना तो पड़ेगा, जो सच्चाई से चलेगा ये झेलना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हुए, ये बात को जानते हुए हम अनदेखा कभी कर लेते हैं कि विश्वास, हम ईश्वर को पहचानने का बावजूद, बाइबल को जानने का बावजूद भी हम कोई गलत काम कर लेते हैं जानबूझ के। लेकिन बाइबल को ना समझ की वजह से, बाइबल कहता है अगर हम विश्वासी की से ही शुरुआत होता है न्याय के दिन में, तो जो अंधविश्वास था इसकी हाल क्या होगा, और जो विश्वास जान उसके काम ऐसे गलत काम करते हैं, कुछ भी काम करते गलत, इसकी और दुगुना दंड मिलेगी। हमें बाइबल यही बताता है ये दुगुना, क्योंकि इसका तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि तुमने जानबूझ के ही काम किया। अगर खास तुम बाइबल को नहीं जानता तो शायद कम से कम अनजानी में क्या हुआ बोल के परमेश्वर थोड़ा रिहाई भी कर देता। लेकिन जो हमारा विश्वासी भाई लोग है, मैं भी हूँ, और हमारा ज़्यादा दुगुना हम दंड हो जाएगा, दंड हो पाए, क्योंकि बाइबल ही हमें दिखा रहा है यही बात। बाइबल हमें अगुवाई भी अच्छे ही करते हैं, बाइबल के जरिए हम चलेगा कभी धोखा नहीं खाएगा, हम कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि हम कोई वचन को लेके चलेगा ना, हम अपना आधा दुख टेंशन फ्री हो जाता है। आप भजन संगीता 55 की 22 वचन में देखो, एकदम याद करने वाले एक वचन है, इसने बोला अपना बोझ जुहाव में डाल दो, जुआ सारा आपकी बोझ संभालेगा, धर्मी जौन को कभी परमेश्वर ने गिरने नहीं देगा। कितना अच्छा वचन है। इस वचन को लेके आप उस वचन को देखो, आकाश और जमीन टल जाएगा, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन एक भी नहीं टलेगा। हमारे लिए लिखा है ना ये वचन, यही वचन से हम चल सकते हैं, यही वचन को हम बार बार परमेश्वर को याद दिलाना है, क्योंकि वो आपके वचन यही कहते हैं हमें, आपका वचन यही कहते हैं हम। क्यों हम सच्चाई नहीं मिलता, हम क्यों अभी तो वैसे पड़ा हुआ है, हमें क्यों दूसरा का जैसे हम क्यों नहीं जी सकता, हम क्यों खुश रह नहीं सकता, हम भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि बाइबल, जो बाइबल को सही दिशा में पता है वो भी ये धोखा ही खाएगा ही नहीं। मैं भी सीख लिया, पहले मैं दुखी होता था दूसरा को देख के, दूसरा बहुत पैसा रुपया उड़ा जाता है उन लोग को देख के मैं दुखी होता था, लेकिन अब मैं सीख लिया कि कैसे हमें शांति रहना है, क्योंकि हमें बाइबल बहुत साहस देता है, चलने का तरीका देता है, जो बोलने का आपका हिम्मत भी नहीं होगा वो बोले। हम बहुत बड़ा एक मिनिस्टर के बराबर है, एम्बेसडर से बात करने का हम मेरे को साहस दिया बाइबल में। एम्बेसडर है तो क्या,
मेरे बराबरी तो इच्छा है। हाँ तो हाँ तो ना तो ना। जो सच्चाई से चलने वाला कभी डरने की जरूरी ही नहीं है, जितना भी बड़ा आदमी हो। हम कभी डरने की जरूरी ही नहीं बनता। आप सच्चाई से चलो, किसी का सामने खड़ा हो जाओ। हाँ तो हाँ, बाइबल कहते हैं हमें तुम्हारा बात हाँ हाँ पे हाँ होना चाहिए, ना पे ना होना चाहिए। अगर तुम्हारा बात हाँ पे हाँ, ना पे ना है, तो आप किसी को डरने का जरूरी नहीं। ये सच्चाई है। बाइबल में लिखा हुआ हर वचन सच्चाई है और परमेश्वर का प्रेरणा से ही लिखा गया। और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। और हमारा सेक्रेटरी ट्रेजरर साहब जी थोड़ा सा बोले, मैं आप लोगों को शेयर किया, साथ तो मेरा समझ में आया, मैं आप लोगों को शेयर कर पाया। आज के दिन परमेश्वर ने मुझे एक छोटा सा पात्र समझ के ये मौका दिया है, इसीलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें मेरा जो आप जो समझे, प्रसार समझे या गवाही समझे, मैं इसी में समाप्त करता हूँ। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर विपुल को, जो उन्होंने अचानक से मेरे बोलने पर कि मास्टर साहब आज लेट हो रहा है, तो उनकी जगह थोड़ा दो चार शेयर करने के लिए उनको मैंने बोला, तो उन्होंने जो भी है शेयर किया हमारे बीच में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में प्रभु का दास हम सभी है, फिर भी का ये तो उसी तरफ लेके थे, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वे सब के साथ कोमल और शिक्षा के निपुण और सहनशील होना चाहिए। ये इसमें सेकंड तिमोथी की 2:24 में लिखा हुआ है। तो आपस में ये झगड़ालू नहीं होना चाहिए, क्योंकि दास है हम लोग शिक्षा में निपुण होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और संकट के दिन हमारे बीच में बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारे दुख तकलीफ होते हैं। हर किसी के पास में इंसान मात्र जितने भी पृथ्वी में जन्म लिया, हर एक के, चाहे वो बड़े लोग हो चाहे छोटा लोग हो चाहे कोई भी हो, हर एक के जीवन में कोई ना कोई संकट होता ही है, संकट आता ही है। चाहे वो बीमार से हो, चाहे भूखमरी से हो, चाहे अभाव अभिजन से हो, चाहे मतलब किसी भी चीज़ के लिए बीमारी से, महामारी से, हर चीज में कभी ना कभी संकट आते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा वचन में कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये वचन कहता है भजन संहिता 50:15 में। तो संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मतलब कि संकट जब हमारे बीच में आते तो परमेश्वर कहते कि मुझे पुकार, परमेश्वर को पुकार, परमेश्वर की आराधना करो। अगर हमें बहुत ज्यादा बहुत तायद से दुख वेदना होता है तो परमेश्वर को पुकार। अगर हम लोग गाना गा के उनकी सेवा नहीं कर सकते तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। दुख के साथ उनके साथ प्रार्थना करो, हर एक बात को हम लोग उससे शेयर करो, उनको बताओ, खोल के बताओ। प्रार्थना करने का मतलब उनके साथ बातचीत करना, उनको बताना है। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें पुकार। अभी ये हमारे बीच में बच्चा खड़ा है, मिस्टर राजू का लड़का है, उनका फोटो हमारे बीच में आ गया था। इतने हालत खराब हो गया था कि कंकाल बन गया था। बच्चा थोड़ा खड़े हो जाना, ये बेटा क्या खड़े हो थोड़ा, ये इतना बीमार पड़ गया था ये लड़का, बहुत ही मतलब हड्डी हो गया था, बिल्कुल कंकाल हो गया था। उनकी मम्मी को, उनके माँ बाप को उम्मीद मतलब उन्होंने छोड़ दिया था कि अब बच्चा क्या होगा। तो परमेश्वर ने इनको चंगाई दी है। इनकी माँ बाप ने पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर कहाँ प्रेयर था और कहाँ प्रेयर सेंटर बैठ जाओ बेटा, तो इनके लिए प्रे करवाया, इनके लिए दान दक्षिणा दी, इनके लिए इन्होंने विश्वास किया। तो परमेश्वर ने इनको चंगाई दिया। आज वो हमारे बीच में है और वो परमेश्वर के नाम से आराधनालय में उपस्थित है। इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा करने पाएगा और मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर छुड़ा लिया उनको, परमेश्वर ने इनके चंगाई दे दिया और वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए 400 उपस्थित है। हालेलुया।
तो हमारे बीच में जितने भी संकट होता है, जितने भी हमारे बीच में दुख कष्ट तकलीफ होता है, सिर्फ बस होता है हमें ये जरूरत है कि परमेश्वर को याद करो, विश्वास करो परमेश्वर को। ये नहीं है कि हम किसी के द्वारा विश्वास करेंगे या कोई पास्टर पादरी आएंगे तो भी परमेश्वर हमारा सुनेगा, नहीं। जब आपको दुख होगा, कष्ट होगा, आपके अंदरूनी मन से एक दुख वेदना आवाज निकलेगा परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, एक आंसू के साथ वो आवाज निकलेगा, तो उस आवाज को परमेश्वर, उस पुकार को परमेश्वर सुनेगा, उस पुकार को परमेश्वर पहचानेगा। वाकई में ये दुख में है, वाकई में तकलीफ में है, ये वाकई में अपने अंदरूनी दुख वेदना के साथ मुझे पुकार रहा है, मुझे सुनना चाहिए, परमेश्वर जरूर सुनेगा और वो ऐसे आशीष देगा कि वो परमेश्वर हमें चुराएगा, परमेश्वर आशीषित करेगा। अपना जो आशीष है, अपना जो महिमा है वो उड़ेल देगा और वो परमेश्वर का महिमा करने पाएगा। ऐसे चार्ज में आके ऐसे करने पाएगा। जब दुख तकलीफ होता है, जब बीमार होता है, लोग का पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है, परमेश्वर को भूल के, परमेश्वर को हम लोग एक दरकिनार करके नाना किस्म की बातें सोचने लगता है। पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास जाओ, पता नहीं कौन सी दवाई खाओ, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन ये भूल जाता है कि हमारे ऊपर डॉक्टरों के डॉक्टर, राजाओं के राजा, तो वो है हमारा परमेश्वर, वो है, वो ही हमें बचाएगा। क्योंकि आप लोगों की जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत सारे महिमा किया होगा, आप लोगों को बहुत सारे आशीष दिए होंगे, जो आप लोगों ने भी महसूस किया कि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हुआ है। हम लोग को दुख से, कष्ट से हमें बचाया, हमें बचाया, हमें संकट से हमें बचाया, हमारे बीमारियों से हमें बचाया। हम सब ने भी अनुभव किया परमेश्वर हमारे बीच में रहती है। अभी हमारे बीच में अरूप है, वो बहुत ही बीमार हो गया था, बहुत बीमार हो गया। दिल्ली में जब कोरोना काल हो गए थे, जब बीमार हुआ था, उन्होंने गाँव चले गए थे। गाँव जाने के बाद उन्होंने बहुत पास्टर पादरियों को बुला के प्रार्थना कराया। आज वो भी परमेश्वर को पुकारने के बाद परमेश्वर ने उनको इतने आशीष दिए, आज वो हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे बीच में उपस्थित है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। वो हमारे साथ में उपस्थित है। वचन कहते हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा, और इसीलिए वो हमारे बीच में उपस्थित है। क्योंकि संकट के दिन परमेश्वर को पुकारना हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले डॉक्टर के डॉक्टर है। आप अगर पुकारेंगे, सच्चे मन से पुकारेंगे, तो आप अकेला ठीक नहीं हो सकते, किसी भी आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर आप बीमार है तो कहीं ना कहीं से आपके लिए डॉक्टर के प्रबंध हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आपके आर्थिक जब संकट है वो भी आपके लिए अरेंज हो जाएगा, कहीं ना कहीं से परमेश्वर आपको मदद करेगा। परमेश्वर स्वयं नहीं आएगा, लेकिन आपको आपकी मदद के लिए वो जैसे पवित्र आत्मा को भेजते हैं, उसी प्रकार से किसी इंसान को होगा, किसी के थ्रू आपके पास आपके मदद के लिए हाजिर हो जाए। तो वैसे ही हुआ है, जो परमेश्वर ने आशीष दिए, जो बच्चा हमारे बीच में खड़ा उनके जो आशीष दिए कि किसी पादरी पास्टर के द्वारा उनके ऊपर आशीष पहुंचाई है। जिसका अवरोध है उनके ऊपर भी इसी पास्टर पादरी के द्वारा परमेश्वर ने उनको आशीष दिए। क्योंकि लोग चाहे दिन में रहे चाहे कहीं भी रहे, भरपूर विश्वास में रहते हैं और भरपूर विश्वास में कॉटेज मीटिंग के लिए बुलाते हैं। ये लोग विश्वास करते हैं। उनके बच्चे जब छोटे थे तो बहुत सारा नहीं थे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, इनके बच्चे बहुत समझदार हो गए, तो ऐसे ही होते हैं। तो हम लोग परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। जो भी हमारे बीच में संकट है, जो भी हमारे बीच में कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, बीमार है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमें पुकारना चाहिए, सच्चे मन से पुकारना चाहिए। जब मैं पिछले 2 महीना पहले मैं जब बीमार पड़ गया था, तो मुझे ये बत्रा हॉस्पिटल के पीछे के शमशान घाट, मुझे कब्रिस्तान जो मुझे सपना में या जीता जागता मुझे को नजर आने लग गया था कि हो ना हो मुझे वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। इतने मेरे को मतलब ये वो हो गया था। तो इसीलिए हमें संकट के दिन में पुकारना है। अभी हमारे बीच में प्रार्थना का विषय है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पास्टर साहब अभी हमारे बीच नहीं आ पाएंगे, आज वो लेट हो गया, बोल रहे वहाँ पे में है, अभी मैं पहुंचना मुश्किल है, अभी मैं शादी जा रहा हूँ, आप लोग कहने का मतलब मैं अभी थोड़ा सा सुबह उठा हूँ,
तो प्रार्थना विषय है थॉमस नर्जिनरी वो बीमार है, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इसके लिए मिस्टर नवोजित वो अचानक बीमार हो गया है, तो आज नियामाया चर्च में उन्होंने प्रार्थना का विषय रखा है और विशेष भानुमति और मंजूरी लोग बेंगलोर पे गए हुए हैं, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर ने संकट के दिन पुकार हुआ, ये हमारे लिए एक संकट ही है, इनके लिए संकट ही है, तो इनके लिए हम लोग परमेश्वर को पुकार के परमेश्वर की इनकी प्रार्थना के लिए यहाँ पे याद किया, परमेश्वर को याद किया अपने दुख संकट के अपने बीमारियों के बीच में। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे इनके लिए। अभी हम लोग वर्शिप करेंगे, आप सब खड़े हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम लोग छोटी विश्वास करते हैं, छोटी सी भी हम लोग राय दाना की बराबर में विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं अगर आप विश्वास करते हैं छोटा सा भी राय दाने के बराबर में विश्वास करते हैं, तो आप पहाड़ को भी कह पाएंगे, पहाड़ को भी कहेंगे टल जाओ, टल जाएगा। पहाड़ को भी बोल के समुद्र में जाके गिरो, गिर जाएगा। तो हर चीज को परमेश्वर की विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकार कर संकट के दिन में उनको पुकार कर हम लोग उसकी आशीष को प्राप्त करेंगे। हम लोग वर्शिप करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा करे जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा करे जमीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा। आइए आज की इस प्रार्थना को जो विषय हमने रखा उसके लिए हम सब मिलकर हम लोग परमेश्वर से विनती करेंगे ताकि वो जल्द से जल्दी चंगाई हो जाए और अपने पवित्र स्थान पर यहाँ पर आकर गवाही बन सके। तो परमेश्वर के सन्मुख आकर वो अपने मुंह खोलकर अपने चंगाई की गवाही दे सके। आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, महान पिता परमेश्वर, आज का इस पवित्र स्थान पे प्रभु, आज के पवित्र दिन में प्रभु तेरे पुकार पे प्रभु, तुमने प्रभु जिस प्रकार से वचन से किताबें कहा प्रभु, 15 में
में प्रभु संकट की दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। महान पिता परमेश्वर, हम तुझे पुकारते हैं। महान पिता परमेश्वर, हम तेरे हाथों में प्रभु ये प्रार्थना को सौंपते हैं। महान पिता परमेश्वर, ये जो प्रार्थना में छेड़ा कर प्रभु ये हमारा नड़ना है। महान पिता परमेश्वर, बीमार है महान पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना को सही करके प्रभु उसकी जीवन को छू, उनके शरीर को छू, उनके हर एक बीमारी को छू। महान पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे छूने से वो आशीष से उठाया होता है। महान पिता परमेश्वर, तेरे छूने से प्रभु ठीक हो जाए। महान पिता परमेश्वर, तेरे काबिल दो की तरह प्रभु उसको जगह करके महान पिता परमेश्वर तो आशीष कर महान पिता परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर इसका नवती प्रभु वो चार साल से लेकिन प्रभु के शरीर आराम प्रभु उसके शरीर में दूध दर्द होगा प्रभु तो पूरा खाते करते उसके छाती में दर्द होगा प्रभु तो उसकी दूध वेदना को दूर कर वो महान पिता परमेश्वर तो आशीष से प्रभु को महान पिता तो आशीष प्रभु को चढ़ाए थे। महान पिता परमेश्वर भगवान को लोग दूर उसको मान करते हैं उसको कमांड करते हैं लोग की तरफ चढ़ाए होता है। जाने अनजाने प्रभु वो आगे गलती के विरोधी कोई पाप के महान पिता परमेश्वर आशीष महान पिता परमेश्वर जो बेरों पे गया अपने इलाज के लिए प्रभु ऑपरेशन में नीचे का पीले प्रभु तो आशीष कर। महान पिता परमेश्वर तेरे आशीष के द्वारा महान पिता परमेश्वर तेरे आशीष होने वालों के ऊपर लेकिन परमेश्वर तेरा हाथ में शक्ति है प्रभु। महान पिता परमेश्वर सुमित को प्रभु तेरे हाथ में शक्ति है सुमित को हाथ में शक्ति है प्रभु। महान पिता परमेश्वर तेरी दया तेरे आशीष के द्वारा आज प्रभु बहुत बड़ा दुर्घटना होने से बात है। महान पिता परमेश्वर आज प्रभु बहुत बड़ा दुर्घटना होने से बचा है। महान पिता उसकी आशीष तेरे ऊपर था प्रभु उसकी आशीष तेरे आशीष उसके ऊपर था। महान पिता परमेश्वर तेरे महिमा उसके ऊपर था। महान पिता परमेश्वर महान पिता परमेश्वर जो छोटी सी बच्ची को सिखाएंगे महान पिता परमेश्वर ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। महान पिता परमेश्वर तेरे घर में तेरे लेके वो जहाँ कहीं भी है जहाँ प्रभु को साथ रहते हैं तेरे आशीष साथ रहते हैं तेरे पवित्र आत्मा साथ रहते हैं। महान पिता परमेश्वर जिसकी वजह से यार बहुत बड़ा होने से आप बताएं इसके लिए तुम्हें लाख धन्यवाद देता हूं। महान पिता परमेश्वर ताकि वो चंगा हो तेरे नाम को महिमा पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप तेरे सेवकाई के लिए प्रभु वो तो दूसरी जगह के लिए काट ले प्रभु उसको तेरे से दवाई खाएंगे जो भी दवाई डॉक्टर लिखेंगे प्रभु देर हो गए तेरे आशीष के द्वारा आने वाले समय में उसकी शक्ति की मार्ग में चलकर प्रभु तेरे नाम को हमेशा एक दूसरे के साथ तेरी महिमा को सबके ऊपर होने पाए उपस्थित हर एक जन को तेरे हाथ में उपस्थित हर एक जन को जीवन को उपस्थित हर एक जन की फ्यूचर को प्रभु तेरे हाथ में महान पिता परमेश्वर आज प्रभु महान पिता परमेश्वर तूने प्रभु बहुत बीमारियों को बचा कर लाया प्रभु मिस्टर राजू प्रभु आज उनको प्रभु तूने बीमार से प्रभु बचा कर यहाँ पे लाया प्रभु तेरी स्तुति आराधना के लिए प्रभु तुझे प्रभु संकट की दिन पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा। महान पिता बहुत सच्ची होने लगा सच्ची हुआ महान पिता परमेश्वर क्योंकि वो दास प्रभु जिन्हें तुमने छुड़ाया जिसको तूने बचाया जिसको तूने चंगाई दी प्रभु आज तुम्हारी महिमा करने पा रहा है और तेरे महिमा के लिए प्रभु 400 उपस्थित है। महान पिता परमेश्वर तुम्हें लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। महान पिता परमेश्वर फिर से हर एक जन जैसे कि जीवन को उनकी फ्यूचर को उपस्थित हर एक दिन की फ्यूचर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। महान पिता परमेश्वर महान पिता तो आशीष कर प्रभु। महान पिता परमेश्वर हम क्या मांगे प्रभु मांगने से पहले तुम सब जानते हैं। महान पिता परमेश्वर पिता तरह है महान पिता परमेश्वर इस वर्शिप को और आज की इस प्रार्थना को आज की इस प्रेयर को तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। अगला ये प्रॉब्लम है तो साहब भी बोला गया कि हम लोग पहुंच पाएंगे। आइए हम लोग प्रभु प्रार्थना करेंगे सब मिलके उसके बाद में आज की सभा शुरू करते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम तेरा राज्य है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है हमारे जीवन के प्रति आज हमें जिस प्रकार
महादेव का समाधि है, वैसे ही हमारे हमें परीक्षा में डाला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और